नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज़ 1 में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। जनपद श्रावस्ती के तहसील इकौना परिसर में समाजवादी पार्टी के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन और एक ज्ञापन दिया गया। जी हां, आपको बताते चलें कि दिनांक 21 सितंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर देश और प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं और पीपी किट, मशीनरी और गौशाला के नाम पर करोड़ों रुपए बंदर बांट किए जाते हैं आदि मुद्दों पर सरकार के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी तहसीलों पर, सभी मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी द्वारा विशाल धरना देकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया। तहसीलों पर ज्ञापन उप जिलाधिकारी ने लिया। सपा कार्यकर्ता में सपा जिलाध्यक्ष श्रावस्ती सरबजीत यादव ने कहा कि दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट जैसी घटनाएं हो रही हैं। योगी सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। इसी के बढ़ते क्रम में पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रमजान ने संबोधित करते हुए कहा कि ये सरकार विरोधाभास की भावना से कार्य कर रही है। आए दिन बढ़ते हुए बेरोजगारी के ग्राफ को कम नहीं कर पा रही। पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है, जिस पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा। इसी क्रम में अमर यादव ने कहा कि ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। इस सरकार को जब जब विपक्षी पार्टी द्वारा घेरा जाता है, तब तब ये सरकार पुलिस को आगे करके लाठी डंडे चलवा के अंकुश लगाती है। क्योंकि सरकार में आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार जैसी संगीन जुर्म रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। घूसखोरी की घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में जो भ्रष्टाचार किया गया है उसकी जांच हो। जो पीपी किट उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगवाई है, कम रुपए की हो करके भी महंगे दामों पर मंगवाया है। एक बड़ा घोटाला किया है जिसका पर्दाफाश हो। इस सरकार में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। अब तक के 300 से लगभग ब्राह्मण की हत्या हो चुकी है। सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देते हुए बताया गया कि इन सब बातों पर गौर करके समाजवादी पार्टी के विचारों को सुन करके सरकार के खिलाफ जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जिससे सरकार की उपलब्धियों को बखूबी दिखाया जाए। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ 1 श्रावस्ती से भास्कर नाथ विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रदर्शन है ये किन किन मुद्दों पर? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पे देश और प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं में वित्तीय अनियमितता जो कि बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, पीपीई किट और तमाम अन्य मशीनरी जो हैं हर ज़िले में अलग अलग रेटों पे जो निर्धारित रेट से बहुत ज़्यादा दामों पे खरीदी और बेची जा रही हैं, जिसकी बहुत बड़ी घोटाला होता जा रहा है। और कुछ लोकल समस्याएं जैसे हैं गौशाला के नाम पे हर ज़िले में अरबों अरब रुपया रिलीज कर दिया गया है, लेकिन हमारे जो किसान हैं वो पूरी रात सड़कों पे और खेतों में अपने हमारा पशुओं को रखाते हैं। उसके बाद में भी वो मतलब सारी फसल नष्ट हो जा रही है और कोई भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था गौशाला में नहीं है। और उनके जो किसान रात में वहाँ रखाते हैं फसलों को, उसमें उनका तमाम एक्सीडेंट होता है। मतलब एक्सीडेंट उनकी एक्सीडेंटल कैजुअलिटी होती है, जिससे उनकी डेथ भी हो जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिलता है। तो आपने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, आपको क्या आश्वासन मिला? हमने वहाँ ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि विभिन्न मुद्दों पे हम स्थानीय मुद्दों पे हम निराकरण करेंगे और बाकी जो बड़े मुद्दे हैं उसको हम शासन को भेज रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।